हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अगर हमको हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहो तो हम अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोल सकते हैं। लेकिन हमने ये प्रार्थना के शब्द, प्रेयर के शब्द, कबूली के शब्द मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर योर word that inspires faith in my spirit and helps me maintain focus, attention, and consistency on your word in fulfilling my divine call. I remain steady, firm, resolved, and unflinching in my confidence in you to guide me victoriously through life every day. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए जो हमें विश्वास की प्रेरणा देता है हमारे आत्मा में और हमारी सहायता करता है कि हम तेरे जीवन को ठीक तरह से अपने अंदर जी सकें। तुझ पर अपना मन केंद्रित करके ध्यान लगाकर पूरे ध्यान के साथ और लगातार तेरा वचन परिपूर्ण रीति से हमारे अंदर रखा हुआ तेरा ईश्वरीय बुलाहट हम पूरा करते जाए। मैं स्थिर रहता हूँ और मजबूत रहता हूँ, हमेशा ही सुलझा हुआ रहता हूँ और मेरा आत्मविश्वास कभी भी भटकने नहीं देता हूँ। जो मैंने तुझ में रखा है, जो मुझे मार्गदर्शन करता है जयवंत जीवन जीने के लिए, जो तूने मुझे जीवन दिया है उसके द्वारा रोज़ के दिन में यीशु नाम में, आमीन। हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे। आज मेडिटेट के मनन के वचन जेम्स 1 चैप्टर 5 to 8 verse, Ephesians 4 chapter 14 verse, Deuteronomy 5 chapter 32 verse। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन से 8 वचन, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 32 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Zidan ikam logoroho sian tukam asiyala rahasa. Zedin ikala raha atatkin ba ushkar khatin il ahasa. Sadin ikala raha adatkin ba asiyakum laga rahasa. Ridin mekhela ba akhasi hiketin bahanta rahasa। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। जेम्स 1 चैप्टर 5 to 8 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways। और एक बार पढ़ेंगे जेम्स 1 चैप्टर 5 6 7 8 वर्स तक। किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ रहे हैं। इफ एनी ऑफ यू लैक विजडम, लेट हिम आस्क ऑफ गॉड दैट गिवेथ टू ऑल मेन लिबरली एंड अपब्राइडेथ नॉट, एंड इट शैल बी गिवन हिम।
But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. इसी वचन को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Ridalekazuante Izarianzo Vilere Lecto ridan Led ori aziande Edanikam oriase। थैंक यू जीसस। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5, 6, 7, 8 हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक BSI बाइबल में से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। लहतो रिया जियान से ये है, लहदो रियान से कियान तो। Ephesians 4 chapter 14 verse। लहकते रिदान रिजे कैसे ओवान से। Ephesians 4 chapter 14 verse King's James version में से पढ़ेंगे। That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive। और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 4 chapter 14 verse King's James version में से। That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive। Zidalera se kiando zahid ke ridel aske yan siyal raha जहीद को आम बाश कर हिस्से। जहद ओ रिदाल लहद ओ रिदाल कियाम ओ रोदाने की ईजियास को। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। ड्यूटरनॉमी 5 चैप्टर 32 वर्स। लहद ओरिया जियान दे
Ridanekam Uriase Zueski Uzaski Lad Oridan Iseke। ड्यूटरनॉमी 5 चैप्टर 32 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left। और एक बार पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी 5 चैप्टर 32 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। ये shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn aside to the right hand or to the left। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 32 वचन पढ़ेंगे। Zedin ikal roziasa Wazeski amb orihase Wahetken urasa Lahad oridal esiante। 32 वचन व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 32 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। और एक बार पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय का 32 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम अपने पैरों के बंधन को तोड़ देते हैं जो हमें इस वचन के अधीन होने नहीं देते हैं। अब फादर गॉड, ये वचन कहता है कि हम दुचित्ता नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर चंचलता नहीं होना चाहिए। हमारे पैरों में पिता परमेश्वर जो भटक जाने के रास्ते दिए जाते हैं, जो पिता लड़खड़ाने के रास्ते दिए जाते हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर पिता हमें पिता जहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होगा उस रास्ते से जोड़ा जाता है, जिसके अंदर पिता हमारा नुकसान और हमारे बहुत सारे पिता गड़बड़ियाँ हो जाएगी, ऐसे रास्ते से पिता हमें भटका दिया जाता है। तेरा वचन सफाई से कहता है कि विश्वास करना है और दुचित्ता नहीं होना है। अब फादर गॉड, लेकिन हमारे अंदर का पिता आगे पीछे पिता परमेश्वर डगमग डगमग होना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करना फिर अविश्वास करना, ये उतार चढ़ाव का कारण पिता परमेश्वर पाप के बंधन है। तो पाप के बंधन के अंदर पिता कुछ भी नहीं देता है। इसके लिए पिता इस बंधन को आज हम नासरी यीशु के नाम में हमारे पैर के ऊपर से काट देते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। तूने कहा अगर तूने विश्वास किया एक राई के दाने जितना भी, तो पहाड़ को कहेगा उखड़ जा तो वो उखड़ जाएगा, और समुद्र में जा गिर कहा तो वो वैसा ही होगा। मैं अपने पैरों के बंधनों को उखाड़ देती हूँ जो हमें कंट्रोल करना चाहते, हमारे हाथ के बंधन, हमारे मुंह के, दिमाग के, हमारे सोचों के, कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, जहाँ कहीं पर भी शैतान ने नियंत्रण करने का जो भी बंधन डाला है, मैं कमांड करती हूँ ब्रेक ऑफ फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे घर परिवार नामों के ऊपर से, हमारे सारे फाइनेंस के ऊपर से, हमारे 4 दिशाओं के ऊपर से, हमारे पैसेज में से, बालकनी में से, हमारे छत जमीन दीवारों में से, आई कमांड ऑल द कंट्रोल्स ऑफ द एनिमी ब्रेक ऑफ फ्रॉम आवर लाइव्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतर कर आए, हम पूर्ण रूप से आजाद हो जाते हैं और हमारा जीवन नासरी यीशु के पवित्र वचन को फॉलो करने के लिए हम दे देते हैं। आज के बाद हम कभी भटकने वाले और चंचलता के द्वारा परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं प्राप्त होता है वहाँ समय गवा कर आने वाले ना बने। अब फादर गॉड, हमें दूर दूर तक भटका देने वाले शक्तियों से हमें बचा ले खुदा। अब फादर गॉड, हमारे अंदर के दुचित्ता मन को तोड़ दिया है हमने। अब परमेश्वर पिता अपनी स्थिरता हम में दे और हमारे काम मजबूत कर। नासरी यीशु के नाम में ये विनती करते हैं। हमारा आत्मविश्वास तेरे उपदेशों पर
पक्का बना रहे और तेरे ही द्वारा परमेश्वर हम उद्धार के कामों को देखें। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं कि हमें फिट एंड फिक्स कर और हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।